हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस, या फिर किरण पुंज, या फिर इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दोस्तों 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों ये पीछे क्वेश्चन 8 नंबर में हम लोग देखे कि किसी 2D क्या होता है, तो 50 सेंटीमीटर होता है, और 50 सेंटीमीटर दिया तो प्लस 2D उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो दोस्तों प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है धनात्मक, यानी कि प्लस में होती है। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्वि उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का कांच प्रयुक्त नहीं बनाया जा सकता है लेंस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी।
20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस या फिर ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या वक्रता उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण या फिर निर्गत कोण, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस या फिर ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका उत्तल लेंस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस का आप लोग सही आंसर कर पाए हैं, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।